लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस व्याख्यान के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जो सूचना आप सबको मिलेगी, बड़ी अचरज की बात है कि वो आप में से बहुत सारे लोगों का जीवन बदल के रख देगी। ये प्रारंभ है, ये शुरुआत है। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ये दावा कुछ अनमना सा है, परंतु जैसे ही हम इसका समापन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है। ये कहानी शुरू होती है रशिया के एक डॉक्टर से, जो थे तो डॉक्टर, परंतु उनके घर में उनके ही पुत्र पुत्रियां, उनकी संतान, उनकी पत्नी कुछ ऐसे रोग लगे थे जिनसे उनको रोग मुक्ति नहीं मिल रही थी। तो काफ़ी चिंतित रहते थे। उन्होंने एक दिन अपनी जीवनी में खुद लिखते हैं कि जंगल में गए तो जंगल में जाकर उनके दिमाग में एक विचार कौन था, वो आप भी देखेंगे भी किस प्रकार का अजूबा विचार है वो। उन्होंने सोचा कि जंगल का कोई भी प्राणी बीमार या बूढ़ा नहीं दिखाई देता। इतने शिकारियों ने जंगल के ऊपर किताबें लिखी, इतने शिकार किए, कभी नहीं किसी ने देखा कि कोई शेर बैठा उल्टी कर रहा था, या किसी हिरन को पेचिश लगी हुई थी, या किसी ने देखा हो भी जंगल में किसी जानवर की उल्टी की हुई हो या पेचिश किया हो, कुछ इस प्रकार का पदार्थ पड़ा है। या कभी नहीं देखा भी किसी जानवर को जब उन्होंने हाथ लगाकर देखा, शिकारियों ने पकड़ कर कि उसको बुखार चढ़ा हुआ था। उन्होंने देखा भी जंगल में इतने मच्छर घूमते हैं, तो कभी किसी जंगल के प्राणी को मलेरिया नहीं होता, मलेरिया से उसको कांपते हुए नहीं देखा। उसने पाया कि जो जानवर हम अपने पालतू बना लेते हैं या जो जानवर हम अपने चिड़ियाघर जू में लेकर आते हैं, वो तो सब बीमार पड़ते हैं, परंतु वो जो जानवर जंगल के अंदर हैं, तो फिर उसने कुछ रिकॉर्ड की छानबीन की। उसने देखा, अरे भाई, प्रकृति के प्रेमियों ने और वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने जंगल के जानवरों के लाखों खून के नमूने इकट्ठे किए, और उनके नमूनों में उन्होंने देखा कि ना तो कभी किसी को कोलेस्ट्रॉल है, ना किसी को डायबिटीज़ है, ना किसी को पीलिया का रोग है, ना मलेरिया का है, ना टाइफाइड का है, ना पोलियो का है। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि जंगल के अंदर जो जानवर है, उनकी जो मादाएं हैं जब बच्चा जनती हैं तो वो ना तो प्रसव पीड़ा से चीखती चिल्लाती हैं और ना ही बच्चे पैदा करते वक्त उनकी मृत्यु होती है। और फिर एक अचंभा और, उन्होंने देखा कि जंगल में जो जानवर हैं उनके अंदर बुढ़ापे के जो चिन्ह हैं वो बड़े कम दिखाई देते हैं। अब आप देखिए, आप अपने बगीचे में जाइए, आप चिड़ियों को फुदकते देखते हो। एक नर चिड़िया है हमारे यहाँ पर, उसके गर्दन के नीचे ये बालों का समूह होता है। वो बुढ़ापे में जैसे हम लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते तो उसके भी सफ़ेद होने चाहिए, तो कभी नहीं किसी ने देखा भी सफ़ेद हो गए हो। और ये देखिए कि ये जो हमारा तोता है या सारस है, वो मिट्टी भरे वातावरण के अंदर रहते हैं, उसके बावजूद भी उनके जो पंख हैं वो दूध की तरह सफ़ेद, और जिनके हरे पंख हैं वो ऐसे हरियाली लिए हुए कि जैसे जब अभी अभी उनको किसी डिटर्जेंट से धुलाया गया हो, नहलाया गया हो। तो उसने देखा भी कभी किसी जंगल में जानवरों को हमने खांसते नहीं देखा, हम जैसे मनुष्य खांसते हैं। कभी किसी को जुकाम होते नहीं देखा। अगर ये सब रोग जो हैं, उससे भी बड़ा एक अचंभा उन्होंने ये देखा कि वैज्ञानिक और डॉक्टर जब इन पशुओं को पकड़कर अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर ले जाते हैं और उस लेबॉर्ट्री में वो जीवाणु और रोगाणु उनके इंजेक्शन से उनके
शरीर के अंदर जाता है तो उसके बाद भी सिर्फ 15% जानवर हैं उनको वो बीमारी लगती है। 85% जो लोग हैं, 85% जो जानवर हैं उनको उनके इंजेक्शन देने के ऊपर भी उनको रोग नहीं होता। और जो 15% जो जानवर हैं जिनको रोग होता भी है, उनके जो सिम्टम्स हैं बड़े माइल्ड होते हैं, बहुत मामूली सी बीमारी उनको लगती है और कुछ ही देर के लिए। तो मेरे ख्याल में ये जो तथ्य मैंने आपको बताई तो ये कितने चौंकाने वाले तथ्य हैं। तो उसने देखा कि ये जो जंगल के अंदर ये जो बीमारी के लक्षण या बीमारी नहीं होती तो क्यों नहीं होती? जो हम मनुष्य ही हैं क्यों बीमारियां भोगते हैं, क्यों रोगग्रस्त होते हैं? तो क्योंकि डॉक्टर था, खुद वैज्ञानिक था, तो उसने खोजबीन करनी शुरू की। तो उस खोजबीन में उसने सोचा कि शायद इसलिए ये रोग से मुक्त रहते हो, शायद इसलिए इनको बीमारी चिपटती नहीं हो, क्योंकि जंगल में जानवरों की खूब भागदौड़ होती है। कभी शेर पीछे पड़ गया, कभी कोई शिकारी पीछे पड़ गया, तो उनका व्यायाम हो जाता है। तो पर उसने देखा भी ये सच नहीं है। क्यों? उसने एक उदाहरण दिया कि एक अजगर लो, अजगर को जब भरपेट खाना मिल जाता है तो उस भरपेट खाने के बाद कई बार वो 1 महीने तक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। व्यायाम का कोई क्वेश्चन नहीं है। और फिर उसने ये देखा कि मगरमच्छ है, अपना खाना खाने के बाद 4 दिन तक बिल्कुल बिना हिले जुले आराम से पड़े रहते हैं, सुस्त पड़े रहते हैं। शेर जो है जंगल में अपने 24 घंटे में से 18 घंटे या आराम करता है, या सुस्ताता है, या सोता है। और फिर घोंगा है, वो अपनी एक पूरे दिन के अंदर कुछ इंच चलता है। और कुछ पत्तों के ऊपर जानवर हैं, कीड़े हैं, जो पत्ते के ऊपर ही पैदा होते हैं और पत्ते के ऊपर ही मर जाते हैं, और किसी तरह का जो शारीरिक व्यायाम या जो उठन बैठन है उनकी किसी प्रकार की नहीं होती। तो इसलिए उसने कहा भी भाई देखिए, कुछ हो या ना हो, जो व्यायाम है ये बड़ी अच्छी चीज है, ये नहीं, मैं इसकी कोई बुराई नहीं कर रहा। व्यायाम से स्वास्थ्य को लाभ जरूर होता है, परंतु सच्चा जो स्वास्थ्य लाभ है, पूर्ण रोग की मुक्ति है, इससे कोई बहुत कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर उसने सोचा कि शायद इसलिए हो सकता है अभी हरियाली हो, तो हरियाली की वजह से ये जो जानवर हैं ये रोग से मुक्त रहते हों। तो फिर उसने देखा कि अगर ये हो तो हमारे जो फार्म्स में, खेतों के अंदर काम करने वाले जो मजदूर हैं और किसान हैं, तो उनको कभी रोग छू भी ना पाए। तो उसने तो एक एक करके उसने काफ़ी फैक्टर्स का एनालिसिस किया, भी ये तो नहीं है, तो एक पर कांटा लगाया, फिर दूसरे पर कांटा लगाया। अगर मैं उन सब चीज़ों का आपको वर्णन करता जाऊं तो उसको काफ़ी समय लगेगा, तो मैं सीधा उस बात के ऊपर आ जाता हूं जो कि उसने पाया कि इस वजह से जो रोग है वो नहीं छूता। उसने बताया कि जो सचमुच असली जो रहस्य है, जो सीक्रेट है, वो है जीवित आहार। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बोल रहे हैं उसका नाम है लाइव फूड थेरेपी, जीवित आहार निदान प्रणाली, जीवित आहार चिकित्सा प्रणाली। तो जीवित आहार किस मायने में? उसने कहा कि हम मनुष्यों को एक गलत आदत पड़ गई है हजारों सालों से। वो क्या है कि हम अपना जो भोजन है उसको पकाकर खाते हैं। तो आप एक बूंद लें दूध की, जो अभी गाय के थन में से निकाला गया है, अभी उबाला नहीं है, या टमाटर के रस की एक बूंद लें, या गोभी का टुकड़ा लें, या कोई भी चीज़ लें, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे डालकर देखें तो आप देखेंगे कि एक एक सेल उसका जीवित है। एक एक सेल आपको उसमें हिलजुल जो है, जीवन की जो हिलजुल है वो दिखाई देगी। और जो ही हम उसको भून लेते हैं, पका लेते हैं या उबाल देते हैं, तो एक एक जो कोशिका है उसकी वो मृत कोशिका हो जाती है। तो इस सृष्टि के अंदर सभी प्राणी सिवाय मनुष्य के जीवित आहार खाते हैं।
एक मनुष्य ही है, उसने कुछ हजार साल पहले ये जो मृत आहार है ये खाना शुरू किया। कुछ हजार साल पहले क्यों? क्योंकि हमारी जो होंद है इस धरती के ऊपर वो 50-60 लाख से सालों से भी ज़्यादा रही है, और उसमें से अग्नि जो है वो हमारे हाथ में सिर्फ पिछले 8-10 हजार साल पहले आई। 8-10 हजार साल पहले जो अग्नि है वो हमारे काबू में आ गई। हम अग्नि का उपयोग करना जान गए, अग्नि कब जब चाहें जला लें। तो जब से वो हमारे हाथ में आई तब से हमने अपना जो आहार है वो जीवित आहार से मृत आहार के ऊपर ले गए, कुक्ड पर ले गए। एक ये जो इसलिए ज़्यादा प्राकृतिक आहार ये नहीं है जो आज खाते हैं हम। ये जो आहार है वो तो हमने सिर्फ 5-7 हजार साल पहले खाना शुरू किया। हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों सालों तक हमारे जो पूर्वजों ने खाया, और जिस हिसाब से हमारा संपूर्ण शरीर की प्रणाली बनी हुई है, हमारा जो तंत्र विकसित हुए हैं वो इस हिसाब से हुए हैं कि हम जीवित आहार लेते रहें। एक मायना और है जीवित आहार का, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। भोजन के अंदर एक तत्व होते हैं, उसको कहते हैं एंजाइम। यहाँ कुछ लोग डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, दूसरे वैज्ञानिक भी बैठे हैं। जो एंजाइम है ये बड़े ही डेलिकेट